हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेल का नेक्स्ट पार्ट, जो कि लाइसोसोम्स हमने लिया है यहाँ पर। और आप इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो देख चुके हैं। आई होप वो आपको पसंद आए होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को एक कॉमन नेम जो सब आप लोग जानते होंगे, आपने सुना होगा, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स का क्या मतलब होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइसोसोम्स एक्चुअल में होते क्या हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स क्या है। तो लाइसोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रिस्टिन डी डवे, साइंटिस्ट का नेम है ये, आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्रिस्टिन डी डवे, इन्होंने डिस्कवर किया था। मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि बैग जैसे छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फॉर्म होते हैं गोल्गी एपरेटस से। ये हम पढ़ चुके हैं गोल्गी एपरेटस। वहां आपने देखा था कि गोल्गी एपरेटस का जो फंक्शन था वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में था। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब मेम्ब्रेन्स जो फॉर्म होती हैं उनको बनाने में गोल्गी एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी गोल्गी एपरेटस से होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है सेल के अंदर, ये राउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके पास में ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक प्लेट जैसा, डिस्क जैसा, जो कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती हैं, इसको हम गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। और ये गोल्गी एपरेटस से के ही एक सिस्टर्नी से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये पिंच ऑफ हो जाते हैं वहां से। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए जो प्लेट लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी कहलाती हैं। और इन सिस्टर्नी से जो भी ये राउंड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं ये इसमें से। और इनके अंदर एक जो फ्लूइड फील्ड रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो RER से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं किस तरह से RER से जो भी मटेरियल फॉर्म होता है वो उसको पैकेज करने का और उसको मूव कराने का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं गोल्गी बॉडीज। तो इस तरह से लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एक पैकेजिंग बॉल होते हैं जिनके अंदर की डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स RER से फॉर्म होते हैं। गोल्गी एपरेटस से ये सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। मिलते कहाँ है, लोकेशन इनकी होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे सबस्टांसेस को या मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एंड इसीलिए इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों, ये बहुत इजी सा एक टॉपिक है हमारे पास। देखिए इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो इट हेल्प्स टू क्लीन द सेल। सेल को क्लीन करने का काम करता है। क्लीन कैसे करता है, देखिए जब सेल है तो उसके अंदर टूट फूट भी होगी, उसके अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी एंटर होंगे। अभी सेल को क्लीन करने में डिफरेंट तरीकों से हेल्प करता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो डाइजेस्टिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी फॉरेन मटेरियल एंटर होता है बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और वो जो फॉरेन मटेरियल हैं वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि बाहर से सेल के अंदर एंटर हो रहा है। और पैथोजेंस एक्चुअल में होते ही फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं। एक्चुअल में फॉरेन पार्टिकल्स विच कॉज डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो इस तरह के जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर होते हैं उनको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन करने का काम करते हैं। इसके अलावा देखिए सेल के अंदर
जब सेल है तो उसके अंदर टूट फूट भी होगी, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो डेड भी हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है और उसको क्लीन कर देता है। इसलिए इसको सेलुलर स्कैवेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि डेड मटेरियल को कौन खाता है? स्कैवेंजर्स। आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले। तो सेलुलर, यहाँ हम सिर्फ सेलुलर की बात कर रहे हैं, सेल्स से रिलेटेड स्कैवेंजर्स की, इसलिए इसको हमने सेलुलर स्कैवेंजर्स कहा है। तो सेल के अंदर जो भी ओल्ड या वॉर्न आउट सेल्स होती हैं, पुरानी सेल्स होती हैं, टूटी फूटी सेल्स होती हैं, उन सब के ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। क्लियर? एंड नेक्स्ट फंक्शन इज सुसाइडल बैग्स। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है, सुसाइड कर लेते हैं यानी अपने आप को ही मार लेते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। अब ये क्यों करते हैं ऐसा? तो देखिए, जब भी कोई सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उसके कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए हैं या कोई भी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके अंदर जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, उस कंडीशन में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। अब जब बस्ट होते हैं तो क्योंकि ये फील्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से, तो वो रिलीज हो जाता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और फिर जो भी सेल होती है वो पूरी की पूरी सेल अपने आप में ही डिजनरेट हो जाती है और पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, बस्ट आउट हो जाएंगे। यानी कि जो लाइसोसोम है वो अपने आप को मार लेगा, वो बस्ट होंगे तो उनका जो एंजाइम उनके अंदर फील्ड है वो पूरी सेल के अंदर क्या स्प्रेड हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जो सेल के होल पार्ट्स हैं वो सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से वो सुसाइडल बैग्स का काम करते हैं, या उनको सुसाइडल बैग्स इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं वो है एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का देखिए जब डेवलपमेंट होता है तो जो फ्रॉग के न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनको हम टैडपोल कहते हैं। ठीक है, उस टैडपोल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ टैडपोल में प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद वो जब डेवलप होता है, मैच्योर होता है, फ्रॉग बनता है, तब उसके अंदर वो चीज नहीं होती है, डिजनरेट हो जाती है। जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में टेल नहीं होती है ना, लेकिन जो फ्रॉग का टैडपोल या उसका जो बेबी होता है जिसको हम टैडपोल कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर नहीं होगी फ्रॉग में, लेकिन टैडपोल के अंदर टेल प्रेजेंट होती है। तो ये डिजनरेट हो जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। टैडपोल से फ्रॉग जब बनता है, मैच्योरिटी स्टेज में आता है, तो ये डिजनरेट हो जाती है टेल, और ये काम करता है लाइसोसोम्स, क्योंकि वो टैडपोल के ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर देता है, और वो जो रॉ मटेरियल उससे बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम कर सकते हैं ये, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल निकलता है फिर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल, उसकी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके मेन फंक्शंस हैं। यानी सबसे पहला फंक्शन तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्लीन करना, सेल को क्लीन रखता है क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर होते हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है। सेलुलर स्कैवेंजर्स, जो भी ओल्ड या वर्न आउट सेल्स होती हैं या सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल्स जो के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी तो डैमेज हो सकते हैं ना, वो भी तो टूट फूट हो सकते हैं, तो उनको अगर वो क्लीन नहीं होंगे तो क्या होगा? सेल के अंदर गंदगी हो जाएगी, तो उसको क्लीन करने का काम करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं सेलुलर स्कैवेंजर। सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि कभी कभी अगर सेल प्रॉपर तरीके से पूरी सेल ही फंक्शन नहीं कर रही है तब वो उसको पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा इसको हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर टैडपोल के कुछ ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स, और वो जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उसके डेवलपमेंट में यूज हो जाता है। क्लियर? आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये सारी चीजें बहुत क्लियर और बहुत छोटी हैं, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है ये। और अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, उसमें कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, उनको सुसाइडल बैग्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है या उसके अंदर कोई भी सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है या उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, तब क्या होता है? वो सेल जो होती है
वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और उस कंडीशन में लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं। जो एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो उस पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। यानी जिस सेल में ये है उस पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो खुद भी खत्म हो जाते हैं और वो सेल भी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। डेड सेल्स जो होती है वो रिमूव हो जाती है वहां से, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नया पार्ट लेकर आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग दिस। थैंक्स फॉर अगेन।